सत्येंद्र जैन के करीबी के पास से बड़ी मात्रा में कैश मिला है, सोने के सिक्के मिले हैं, साथ ही साथ छोटी गोल्ड ब्रिक्स भी बरामद की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैन के सहयोगी के घर से बरामदगी हुई है। इस समय की बड़ी जानकारी, सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, ये बड़ी जानकारी। कैश मिला है, ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम रेड डालने पहुंची थी और इस छापेमारी में कैश मिला है। ये देखिए कितना कैश मिला है। सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, यानी कि गोल्ड मिला है। इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह की स्थिति अभी इस समय बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सत्येंद्र जैन के करीबी के पास से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी मात्रा में कैश, गोल्ड कॉइन, गोल्ड ब्रिक्स बरामद की है और लगातार ईडी एक के बाद एक लगातार रेड डाल रही है। पहले सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया, अब तमाम उनके सहयोगियों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। कैश मिला है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कैश बरामद हुआ है, गोल्ड कॉइन्स है और गोल्ड ब्रिक्स मिले। जी हां, सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर छापेमारी में बरामदगी हुई है। ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश मिला। छापेमारी में सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट मिले हैं। छापेमारी में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है और आपको बता दें कि 1.5 किलो से ज्यादा करीब सोना मिला है। इससे ज्यादा ही सोना बताया जा रहा है। खैर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई में कैश बरामद हो रहे हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, गोल्ड ब्रिक्स मिली हैं, ये शिकंजा बहुत बड़ा है, ये तार बहुत बड़े हैं और ईडी एक एक कर उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। जांच तेज हो चुकी है और बड़ी खबर यह है कि सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से बड़ी मात्रा में कैश, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ब्रिक्स बरामद किए गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, कितना सारा कैश है, कितना सारा गोल्ड है और ये तार बताते हैं, ये खुलासे बताते हैं कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, ये बहुत बड़ा है। इसमें हवाला शामिल है, इसमें गोल्ड शामिल है, इसमें उन तमाम तरीके के अवैध तरीके के पैसे शामिल हैं जिन्हें चोरी छिपे देश में लाया जाता है। शेल कंपनियों के जरिए पैसे को इधर उधर करना भी शामिल है। बेशक आपको बता दें कि 100 से ज्यादा सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, एक्टिव मोड में है इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री। पहले उनके घर और अब उनके करीबी के घर पर छापेमारी हुई और छापेमारी में जबरदस्त सामान मिला है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में कैश मिला है और भारी मात्रा में ही गोल्ड भी मिला है। सोने के सिक्के मिले हैं, सोने के बिस्किट मिले हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से करीबी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड पड़ी है। तस्वीर भी साथ में है सत्येंद्र जैन के। ये देखिए दूसरी तस्वीर, घर से कैश मिला, भारी मात्रा में कैश मिला। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, फुल फ्लेज तस्वीर में आप देखिए गोल्ड कॉइन्स आपको नजर आएंगे और 100 से ज्यादा सिक्के बताए जा रहे हैं अभी इस समय जो मिले हैं। इसके अलावा जो सोने के बिस्किट्स हैं उनको भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, यही बरामद हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, 133 सिक्के, 2.82 करोड़ कैश मिला है और बड़ी खबर है सत्येंद्र जैन अभी 9 जून तक पुलिस की हिरासत में है, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ी खबर है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उनके तमाम मंत्री और नेता बेदाग है, ये खुलासा हैरान करने वाला है। सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला, करीब 133 सिक्के, 2.83 करोड़ कैश मिला है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, जिस तरह से अवैध तरीके से ये सिक्के मिले हैं, ये कैश मिला है, ये साफ साफ इशारा करता है कि हवाला के तार जुड़े हैं, शेल कंपनियों के जरिए पैसों का लेना देना जुड़ा है। साथ ही साथ शेल कंपनियां बनाकर टैक्स की बड़ी मात्रा में चोरी की बात भी है, क्योंकि शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की जाती है। जो टैक्स हेवन्स हैं वहां पर शेल कंपनियां बनती हैं और फिर पैसे को चोरी छुपे उन शेल कंपनियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 1.8 किलो सोना बरामद हुआ है, 2.8 करोड़ कैश मिला है, बड़ी मात्रा है और यह काला पैसा, हवाला का पैसा ईडी को एक बड़ी कार्रवाई के जरिए मिला है। बेशक आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री, शुरुआत से ही पार्टी के साथ डटे रहे, हमेशा वो पार्टी के साथ रहे। लोग जानते हैं उनको। दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन कौन है, एक मशहूर मंत्री के नाम से भी आप समझिए, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर जांच की आ जाए वो आपने देखा। और अब खबर जो है, सत्येंद्र जैन के ही करीबी के घर पर छापेमारी होती है और उनके करीबी जो थे उनके घर पर से भारी मात्रा में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को कैश मिलता है। बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी का, तो यह तक कहना है कि इस जांच की आज दिल्ली सरकार तक भी जाएगी, कई और लोगों तक भी जाएगी। ये तो भविष्य ही बताएगा कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी जानकारी
आपको बता रहे हैं, सत्येंद्र जैन केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सहयोगी के घर से कैश मिला है, कैश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो गोल्ड मिला है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, सोने के बिस्किट मिले हैं, सोने और चांदी के सिक्के बताए जा रहे हैं। करीब 123 सिक्के बताए जा रहे हैं जो कि बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन उनके सहयोगी के पास से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना, सोना चांदी मिलना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन साजिया, बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे यह दावा किया कि सत्येंद्र जैन के केस को उन्होंने पर्सनली देखा है, तमाम तफ्तीश में वो शामिल रहे हैं और वो उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि सत्येंद्र जैन ही नहीं, उनके सहयोगी नहीं, मुख्यमंत्री दफ्तर भी इस तमाम बड़े घोटाले में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 133 सिक्के मिले हैं, 2.8 करोड़ कैश मिला है और वो तस्वीरें हम लगातार रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए जरा कैश का ये अंबार, देखिए सोने और चांदी का ये अंबार, देखिए एक सामान्य आदमी के पास कहां से इतने पैसे आएंगे। और सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास से आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, टैक्स चोरी का मामला बनता है, शेल कंपनियां बनाने का मामला बनता है। यह भी आरोप लगते हैं कि शेल कंपनियों में अवैध तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया गया, टैक्स बचाने के लिए हवाले के जरिए देश में बड़ी मात्रा में पैसा लाया गया। ईडी ये तमाम आरोप लगा रही है और बड़ी खबर अब यह है कि सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ है। 2.8 करोड़ कैश मिला है, 1.8 करोड़ किलो सोने के सिक्के मिले हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस बीच हमारे साथ शहजाद पुनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, बहुत बड़ी खबर है ये, जो सत्येंद्र जैन के करीबी हैं उनके घर पर छापेमारी होती है, ना सिर्फ कैश मिलता है बल्कि भारी मात्रा में गोल्ड मिला है, सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के, सब कुछ। देखिए, आम आदमी पार्टी को पद्म भूषण पद्म विभूषण नहीं, घोटाले के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी केजरीवाल अपने भ्रष्ट हेल्थ मिनिस्टर को अब भी बचाएंगे? इनकी उपलब्धि ये है कि दोनों प्रदेशों में इनके हेल्थ मिनिस्टर हवाला और हवालात मिनिस्टर बन चुके हैं, परंतु इस हवालात मिनिस्टर दिल्ली वाले से ऐसा लगाव है कि अभी भी इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, या ऐसी कौन सी मजबूरी है? दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 का एक आदेश है जिसमें कि सत्येंद्र जैन को इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार पाया गया है। ये सवाल स्मृति ईरानी जी ने सीधे सीधे केजरीवाल जी से पूछा है जी। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है ईडी की। ये वही लोग हैं जो आज तक केवल और केवल विक्टिमहुड और वेंडेटा कार्ड खेलते हैं। पिछले महीने ईडी ने अटैच भी की है इनकी प्रॉपर्टीज को, 4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज को, उस पर भी कोई राहत नहीं मिली है। पर बार बार वेंडेटा कहना, आज सवाल ये पैदा होता है कि केजरीवाल जी कब तक बचाएंगे और क्यों बचा रहे हैं? उनके हिसाब से तो भ्रष्टाचारी देश के गद्दार होते हैं। जब चन्नी जी के रिश्तेदार के यहाँ रिकवरी हुई थी तो उनको बेईमान कहा, तो आज वही शब्दावली क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे सत्येंद्र जैन के लिए? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 200 बीघा जमीन इन शेल कंपनीज के जरिए खरीदी गई थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के आसपास, जिनको रेगुलराइज किया गया था। अब हो सकता है कि इस पूरे करप्शन में बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे। शहजाद, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने पर्सनली सत्येंद्र जैन के केस को स्टडी किया है, तमाम दस्तावेज देखे हैं, तमाम सबूतों को स्टडी किया है और मैं दावा करता हूं कि सत्येंद्र जैन क्लीन है। ये कैसे हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं, जो भी कागज केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के देखे हैं वो पब्लिक डोमेन में डाल दें। क्या उन्होंने 2019 का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जिसमें कि सत्येंद्र जैन को जिम्मेदार पाया गया है वो देखा है, जिसको स्मृति ईरानी जी ने सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया भी था? पैरा 30 में उनके बारे में कहा गया है। क्या उन्होंने ये कागज देखा है, नहीं देखा, ये पब्लिक डोमेन में डाल दे। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र तोमर जब उसकी भी सारी बातें सामने आई थी तो यही केजरीवाल जी ने कहा था कि ये भी बेगुनाह है, इसके खिलाफ साजिश हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्लीन चिट दी थी और कहा था मैंने डॉक्यूमेंट सारे देखे हैं। फिर जितेंद्र तोमर जी को हटाया गया क्योंकि उनकी फर्जी डिग्री थी और वो भ्रष्टाचार कर रहे थे।